उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में शमीम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था और पास में सिर्फ 2.5 बीघा जमीन। यही जमीन उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। परिवार में उसकी पत्नी सलमा, बेटा आयान और बेटी नूर थे। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार और उम्मीद कभी कम नहीं हुई। शमीम रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, फटे कुर्ते में हल उठाकर खेत की ओर निकल जाता। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, उसकी मेहनत कभी नहीं रुकती थी। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कभी बारिश कम हो जाती तो फसल सूख जाती और कभी ज्यादा हो जाती तो खेत डूब जाते। ऊपर से साहूकार का कर्ज अलग। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल समय पर नहीं हुई। शमीम ने उधार लेकर बीज डाले थे, लेकिन फसल आधी भी नहीं हुई। साहूकार ने धमकी दी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन ले लेगा। उस रात शमीम सो नहीं पाया। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आता रहा। वो सोचता रहा क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी संघर्ष में बीत जाएगी। लेकिन शमीम हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अपने पिता की बात याद आई, किसान कभी हार नहीं मानता, वो फिर से बीज बोता है। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग किसान हाजी चाचा से मिलने गया। हाजी चाचा ने उसे सलाह दी कि सिर्फ गेहूं धान पर निर्भर रहने के बजाय कुछ नई फसलें उगाने की कोशिश करे। शमीम ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी आधी जमीन में सब्जियां लगाईं, टमाटर, भिंडी और लौकी। बाकी में दाल बोई। सलमा भी खेत में उसका साथ देने लगी। बच्चे स्कूल से लौटकर पानी देते और घास निकालते। शुरुआत कठिन थी। कीड़े लग गए, कुछ पौधे खराब हो गए, लेकिन शमीम ने हार नहीं मानी। उसने जैविक खाद का इस्तेमाल किया और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद पहली सब्जी की फसल तैयार हुई। जब वो मंडी में सब्जियां बेचकर लौटा तो उसके हाथ में पहले से ज्यादा पैसे थे। वो बहुत अमीर नहीं बना, लेकिन घर में कई दिनों बाद भरपेट खाना बना। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर शमीम को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने तय किया कि बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। अयान पढ़ाई में तेज था और इंजीनियर बनना चाहता था। नूर को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। शमीम चाहता था कि उसके बच्चे खेतों की मजबूरी नहीं, बल्कि अपने सपनों की दुनिया चुने। अगले साल फिर मुसीबत आई। इस बार बाढ़ आ गई और खेतों में पानी भर गया। सब्जियां बह गईं, कई किसान टूट गई, लेकिन शमीम ने खुद को संभाला। उसने सरकारी योजना के बारे में जानकारी ली और सहायता के लिए आवेदन किया। कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, पर आखिरकार उसे कुछ मदद मिल गई। इस बार उसने खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी शुरू किया। शुरुआत में डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे तरीका समझ में आने लगा। कुछ महीनों में शहद तैयार हुआ। जब उसने शहर में शहद बेचा तो उसे अच्छी कमाई हुई। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। उस दिन उसे लगा जैसे उसके कंधों से बड़ा बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। घर की मरम्मत हुई, बच्चों के लिए नए कपड़े आए। अयान ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की और उसे छात्रवृत्ति भी मिली। नूर भी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई। शमीम को महसूस हुआ कि उसकी असली फसल खेत में नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य में लहलहा रही है। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। वो सबको बताता कि नई सोच और मेहनत से हालात बदले जा सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, वो अक्सर कहता। एक शाम वो अपने खेत के किनारे खड़ा था। सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और खेतों में हरियाली लहरा रही थी। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आए। वो रातें जब घर में सिर्फ सूखी रोटी थी। वो दिन जब साहूकार की धमकी से दिल कांप जाता था। लेकिन आज वही जमीन उसकी ताकत बन चुकी थी। सलमा ने पास आकर कहा, देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शमीम मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन शुक्रिया अदा किया। शमीम की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी स्थायी नहीं होती, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और नई सोच के साथ आगे बढ़े। मुश्किलें आएंगी, रास्ता रोकेंगी, लेकिन जो इंसान गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, वही असली विजेता होता है। शमीम गरीब था, लेकिन उसके सपने अमीर थे, और उन्हीं सपनों ने उसकी किस्मत बदल दी। रोजाना ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें।